हरिओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। दोस्तों, जीवन में जब कभी हम कठिनाइयों से गुजरते हैं और बार बार परमात्मा से ये गुहार लगाते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान अब और कितना। अक्सर जब जीवन में परेशानी चलती है तो अक्सर हमारे मन से अनायास ये बातें निकल जाती है कि हे भगवान अब और कितना। क्योंकि मनुष्य जब उसके जीवन में सुख आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, और जब दुख आता है तब एकदम निराश हो जाता है। कहते भी कि सुख का समय बहुत जल्दी निकल जाता है क्योंकि पता ही नहीं चलता हमें, और जो दुख का समय है वो एक पल भी हमें बहुत लंबा लगता है, बहुत बड़ा लगता है। यदि आप परमात्मा से जुड़े हैं, ईश्वर से जुड़े हैं, ईश्वरीय उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तब करते हैं, जब करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो परमात्मा आपको कुछ ना कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिससे पता चलता है कि अब जीवन में अच्छा समय आने वाला है। एक बार नारद जी विष्णु जी के पास गए और उन्होंने कहा कि नारायण, जब व्यक्ति के जीवन में कोई अच्छा समय आता है तो उसे कैसे पता चले, कैसे पता चलता है इस चीज का, वो कैसे जान पाएगा। तो कुछ ऐसे संकेत नारायण ने नारद जी को बताए कि मैं बहुत से ऐसे संकेत देता हूं व्यक्ति को। व्यक्ति जिस भी ईश्वर को मानता है, जहां भी श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, उस व्यक्ति से जुड़े हुए इष्ट देव या जो भी आराध्य देव हैं या भगवान परमात्मा, हम कुछ ना कुछ ऐसे संकेत व्यक्ति को मिलते हैं, देते हैं, जिससे उसे पता चलता है। वो प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा बनाई हुई इस दुनिया में 1,84,000 योनियां है, पशु पक्षियों के द्वारा, नेचर के द्वारा, हमारे ही शरीर के द्वारा कुछ ऐसे संकेत हमें मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि अब अच्छा समय, शुभ समय जो है शुरू होने वाला है। जिसमें कि सबसे पहला जो संकेत है, यदि ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 6 बजे के बीच जो है आपकी नींद अचानक खुल जाए और आपको एकदम जैसे नींद खुले आपको ईश्वर का स्मरण हो, तो समझ जाइए कि आपके जीवन में अच्छा समय शुरू होने वाला है। दूसरा जो संकेत है, यदि आपके मन में कभी होता है ना, कई बार बिना किसी कारण से मन एकदम खुश होने लग जाता है, हमें खुद ही पता नहीं होता कि क्या खुशी है, लेकिन खुद ही हम जो एकदम खुश हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, मन में ऐसी प्रसन्नता होती है जब कष्ट जो है चल रहे होते जीवन में, तो समझ जाइए कि अब अच्छा समय शुरू होने वाला है। अगला जो संकेत है, यदि आपके द्वार पर कोई पशु पक्षी या साधु संत या गाय कोई आ जाए आपके घर पे, आपके द्वार पे, छोटी बिल्ली का बच्चा, तो समझ जाइए कि आपके जीवन में अच्छा समय शुरू होने वाला है। क्योंकि कहा जाता है कि पशु पक्षी जो होते हैं, इनको तभी तो कहा जाता है कि पशु पक्षियों को दाना दीजिए, पशुओं को चारा दीजिए, रोटी खिलाइए उनको। हालांकि उनसे उनका पेट नहीं भरता एक दो रोटी खिलाने से, लेकिन वो क्या होता है कि हमारे जो कष्ट होते हैं वो कष्ट हमारे काट देते हैं। जब मुश्किल वक्त चल रहा हो तो पक्षियों को दाना अवश्य डालें। ये बहुत बड़ा एक उपाय है जीवन में। यदि आपके जीवन में कुछ भी कष्ट चल रहे हैं तो पक्षियों को आप दाना जरूर डालें, क्योंकि वो हमारे जीवन के कष्ट काट देते हैं। हमें नहीं पता कि हमने इस जीवन में, इस मनुष्य योनि में या पिछली योनियों में हमने क्या क्या बुरे कर्म किए हैं। हम सोचते कि वैरा हमने क्या बुरा किया, हमने क्या, अरे हमें पता नहीं होता है। क्या पता हमने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए हो, कुछ अच्छे कर्म हो जिससे हमें मनुष्य बन गए, हम मनुष्य जीवन हमें मिल गया, लेकिन जो दूसरे और जो बुरे कर्म थे वो चले गए हमारे साथ। तो इसीलिए जो है पशु पक्षियों को
पक्षियों को दाना डाले, पशुओं को जो है चारा बिरा डाले, उनकी सेवा करे, उनको कभी भी सताना नहीं चाहिए। परमात्मा के बहुत करीब होते हैं ये। एक और संकेत है। अगला संकेत है, यदि छोटे बच्चे आपके पड़ोस में है, कोई भी है, छोटे बच्चे यदि आपसे प्रेम करने लग जाए, आपको देखे मुस्कुराने लग जाए, घर में आए, ठीक है, आपके साथ बात करना पसंद करे, ठीक है, आपके साथ खेले, तो इसका संकेत है कि आपके जीवन में अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। परमात्मा कहते हैं कि छोटे बच्चों के में परमात्मा वास करते हैं, क्योंकि उनका मन शुद्ध होता है, इसलिए परमात्मा वहां पे वास करते हैं। तो आप समझ आइए कि आपके जीवन में अच्छा समय शुरू होने वाला है। अगला जो संकेत है, यदि आपके जीवन में कोई संकट है, वो टल रहा है, धीरे धीरे संकट आया और एकदम उसका निजात तो आपको मिल गई, ठीक है, कोई खर्चे आपके होने वाले, उसके प्रबंध हो गया आपके पास कहीं ना कहीं से, तो समझ आइए कि परमात्मा आपके साथ है, वो आपकी मदद कर रही है। अगला जो संकेत है, यदि अचानक से कहीं से पैसा आए, अटका हुआ काम है कोई, वो चल पड़े, अचानक से आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी, आपको पैसा आ गया कहीं से, कहीं रुका हुआ था आपका, तो मान लीजिए परमात्मा आपके साथ है। अगला संकेत है, यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा के समय जैसे थाली में फूल गिर जाना या कुंकू गिर जाना थाली में, ठीक है, या आप दीपक जलाते होगे, दीपक में फूल बनना, ठीक है, या आपका कोई प्रिय घर में आना, तो ये संकेत होते हैं कि आपके जीवन में अच्छा समय शुरू होने वाला है। एक और संकेत होता है, जैसे कोई लेडीज है, ठीक है, लेडीज होती है, यदि उसका लेफ्ट अंग जो है अचानक से फड़कना शुरू हो जाए, तो समझिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। और जेंट्स का राइट वाला अंग अगर फड़कना शुरू हो जाए, तो समझिए डेफिनेटली आपकी लाइफ में अच्छा समय शुरू होने वाला है। अगला संकेत है, यदि घर से निकलते समय आपको कोई साधु संत मिले, या आपके घर पे साधु संत आ जाए, या कोई गाय आ जाए, ईश्वर से जुड़ा हुआ कोई भी आपको दिख जाए, तो समझिए कि आपके जीवन में अच्छा समय शुरू होने वाला है। यदि अचानक से आपके घर में कोई साधु संत आता है, तो ये 100% इस चीज को गांठ बांध लीजिए कि आपका समय शुरू, अच्छा समय शुरू होने वाला है, क्योंकि परमात्मा के बहुत करीब होते हैं। साधु संत का आना मतलब परमात्मा के आने की एक निशानी होती है। और यदि घर से निकलते समय आपकी जो सांस जो चलती है ना हमारी नाक से, यदि दोनों आपकी चल रही है, किसी कार्य में जा रहे हैं, तो मान लीजिए आपका अच्छा समय है, आपका कार्य होगा, ये संकेत होती है। और एक बहुत बड़ा संकेत, यदि आपको रास्ते में कहीं सिक्का मिल जाए या नोट मिल जाए गिरा हुआ, तो डेफिनेटली ये संकेत है कि आपके जीवन में अच्छा समय शुरू होने वाला है। इस चीज को आप बहुत ध्यान में रखें, बहुत ज्यादा। और यदि आपको बार बार कोई ऐसे अंक दिखते हैं जैसे 000, 111, 222, 333, 444, 888, 999, तो ऐसे जो अंक होते हैं ये गॉड से जुड़े होते हैं, इसका सीधा संबंध गॉड से होता है। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको। तो यदि आपको ये सब संकेत मिलते हैं या मिले हैं, मिल रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें लिख के भेजिए। और यदि आपको ऐसे संकेत मिलते हैं, तो आपको ईश्वर की उपासना, ईश्वर की सेवा और ज्यादा शुरू कर देनी चाहिए। जितनी आप करते हैं उससे ज्यादा शुरू कर दो, अच्छे कार्य सत्कर्म करने शुरू कर दो। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।